एपिसोड 11। ईशान और त्रिशा के बीच बढ़ता विश्वास और प्रेम। इन अध्यायों में त्रिशा और ईशान की साझी कोशिशें उन्हें करीब लाती हैं। खतरों और साजिशों के बीच उनका आपसी विश्वास गहराता है। साथ ही उनके बीच उभरते भावनात्मक संबंध उन्हें जीवन के नए मायने सिखाते हैं। खतरों के बीच एक भरोसा। स्थान: ईशान का घर। रात का समय है। त्रिशा अनुराग की साजिशों से परेशान है। ईशान उसके लिए चाय लेकर आता है। वह त्रिशा को शांत करने की कोशिश करता है। ईशान धीरे से: त्रिशा, तुम्हें खुद को संभालना होगा। अनुराग की चालों से डरकर हम पीछे नहीं हट सकते। त्रिशा थकी हुई आवाज में: मैं डरती नहीं हूं, ईशान। लेकिन हर बार ऐसा लगता है कि हम उसकी चालों में फंस जाते हैं। ईशान उसकी ओर देखते हुए: तुमने अब तक जितना साहस दिखाया है वह मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तुमने मुझे भी जीने का नया मकसद दिया है। त्रिशा पहली बार ईशान की आंखों में अपने लिए एक खास भावनात्मक जुड़ाव देखती है। वह कुछ कह नहीं पाती, बस मुस्कुरा देती है। त्रिशा का साहस। स्थान: अनुराग के एक पुराने गोदाम के पास। त्रिशा अकेले ही अनुराग के गोदाम में जाती है, जहां उसे उसकी साजिशों के कुछ सबूत मिलते हैं। वह ईशान को फोन करती है। त्रिशा फोन पर: ईशान, मुझे अनुराग के खिलाफ कुछ अहम दस्तावेज मिले हैं। ईशान चिंता से: त्रिशा, तुम अकेली क्यों गई? वह तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। त्रिशा मुस्कुराते हुए: तुम पर भरोसा है कि तुम मुझे बचा लोगे। ईशान तुरंत गोदाम पहुंचता है। त्रिशा के इस साहसिक कदम से वह प्रभावित होता है। वह उसे सुरक्षित घर ले जाता है। प्रेम की पहली झलक। स्थान: ईशान का घर। अगली सुबह ईशान त्रिशा के लिए नाश्ता बनाता है। यह देख त्रिशा चौंक जाती है। त्रिशा मजाक करते हुए: ईशान, तुम्हें देखकर कभी नहीं लगा कि तुम किचन में जा सकते हो। ईशान हंसते हुए: हालात आदमी को सब सिखा देते हैं। वे दोनों एक साथ नाश्ता करते हैं। उनके बीच हल्की फुल्की बातचीत होती है, जो उनके रिश्ते में सहजता और गर्मजोशी लाती है। ईशान गंभीर स्वर में: त्रिशा, तुमने मेरी जिंदगी को फिर से जिंदा कर दिया है। आर्या के बाद मैं खुद को खो चुका था, लेकिन तुमने मुझे संभाला। त्रिशा धीरे से: और तुमने मुझे यह सिखाया कि विश्वास और प्रेम का मतलब क्या है। उनकी आंखें मिलती हैं। यह पल उनके रिश्ते में एक नया अध्याय जोड़ता है। साथ में खतरों का सामना। त्रिशा और ईशान मिलकर अनुराग के खिलाफ सबूत जुटाने की योजना बनाते हैं। इस दौरान अनुराग को उनकी हरकतों की भनक लग जाती है। अनुराग अपने आदमियों से: त्रिशा और ईशान को रोकना होगा। वे मेरी सच्चाई सबके सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। अनुराग के आदमी त्रिशा और ईशान पर हमला करने की योजना बनाते हैं। लेकिन ईशान त्रिशा को खतरे से बचाने के लिए हर संभव कोशिश करता है। ईशान त्रिशा से: तुम मेरी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, चाहे जो भी हो। त्रिशा गंभीरता से: अगर हम साथ हैं तो कोई भी हमें नहीं रोक सकता। उनका विश्वास एक मजबूत दीवार की तरह खड़ा हो जाता है, जो अनुराग की हर चाल को बेअसर कर देता है। बढ़ती नजदीकियां। स्थान: एक शांत झील के किनारे। त्रिशा और ईशान एक दिन के लिए शहर से बाहर निकलते हैं। झील के किनारे दोनों साथ में वक्त बिताते हैं। यह समय उनके रिश्ते को गहराई देता है। त्रिशा झील के पानी को देखते हुए: जिंदगी कितनी अजीब है ना? कभी कभी हम जिस चीज से डरते हैं वही हमें सबसे खूबसूरत एहसास देती है। ईशान उसकी ओर देखते हुए: जैसे तुमने मुझे सिखाया कि अतीत के अंधेरे को भुलाकर जिंदगी में आगे बढ़ा जा सकता है। त्रिशा मुस्कुराती है।
ईशान उसका हाथ पकड़ लेता है। यह पल दोनों के बीच एक अनकही स्वीकृति का है। त्रिशा, धीरे से, शायद जिंदगी हमें हमेशा वो नहीं देती जो हम चाहते हैं, लेकिन जो हमें मिलता है वह कभी कभी हमारी उम्मीद से बेहतर होता है। ईशान, मुस्कुराते हुए, और शायद यही जिंदगी की सबसे बड़ी खूबसूरती है। अध्याय का निष्कर्ष। चैप्टर 11 में ईशान और त्रिशा के बीच का रिश्ता दोस्ती से बढ़कर प्रेम की ओर बढ़ता है। उनके बीच बढ़ता विश्वास और एक दूसरे के लिए समर्पण उन्हें अनुराग के खिलाफ लड़ाई में ताकत देता है। खतरों और चुनौतियों के बावजूद उनकी भावनाएं उन्हें मजबूत बनाए रखती हैं। डिस्क्लेमर दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। ये सिर्फ दर्शकों के मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र, नाम, उत्पाद और घटनाएं पूरी तरह काल्पनिक है। ये कहानी किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं, परंपराओं और विश्वासों के अपमान नहीं करती है। जैसे कहानी में बताए गए सभी चीजों का मात्र कहानी के लेखक द्वारा बनाई गई लेखक अपनी एक कल्पना है। तो दोस्तों, मैं आपको आगे बता दूं, अगर आप हमारे हॉट सिनेमा ऑफिशियल चैनल पर नए हैं तो वीडियो को भर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। जानने के लिए ओनली ऑन यूट्यूब चैनल पर ये कहानियां हॉट सिनेमा अधिकारी द्वारा लिखित और कॉपीराइट की गई है। कोई भी कहानियां की नकल नहीं कर सकता। तो दोस्तों, आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए कहानी सुनते रहिए और केवल हॉट सिनेमा ऑफिशियल में। यदि आप नए एपिसोड पर अधिक अपडेट चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसमें हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।